मॉलिक्यूल्स हैं और एलिमेंट्स हैं, परमाणुओं की जो संयोग से बंध रहे हैं, ये संयोग कैसे होता है? दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में एक दूसरे से बंध जाते हैं। इसे हम रसायन विज्ञान के हिसाब से रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। हेलो स्टूडेंट, एनर्जी कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। रासायनिक संयोग का नियम, इसके बारे में हम पढ़ना है। एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है कि संयोग हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। कोई दो चीज, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, संयोग हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है? जुड़ रही है। जैसा कि दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में एक दूसरे से बंध जाते हैं। आपको पता है कि शादी के बंधन में बंधने के लिए बहुत सारी रस्में निभाई जाती हैं। इसे हम रसायन विज्ञान के हिसाब से रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको पहला पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। संरक्षण, देखिए इसमें क्या होता है, लेवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिए हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कौन दिया है? लेवेजियर ने। लेवेजियर बताए हैं, लेवेजियर साहब ने बताया है, इनके अनुसार द्रव्यमान को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है यानी सृजन किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है यानी कि विनाश किया जा सकता है। किसी भी परमाणु का सृजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चमत्कार कर दिया, ऐसा नहीं यूं शकला का बुम बुम बोला और परमाणु पैदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही उस परमाणु को हम यूं काला जादू करके खत्म कर दें, खत्म भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, न ही उत्पन्न। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ना उसे सृजित कर सकते हैं, नहीं हम उसे बना सकते हैं, नहीं उसे हम बिगाड़ सकते हैं, नहीं विनाश कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ये आंतरिक प्रोसेस होता है जिसे हम अपनी नांगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर हमें ह्यूमन बेबी रिप्रोड्यूस करना हो, उसके लिए हमारे पास स्पर्म और एग होना चाहिए। अगर दोनों हमारे पास है तभी ह्यूमन बेबी रिप्रोड्यूस हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि देखो स्पर्म और एग के जुड़ने से, आपस में कॉम्बिनेशन होने से ही ह्यूमन बेबी रिप्रोड्यूस यानी कि जन्म लेती है। आपके पास स्पर्म है और शकला का बुम बुम करके आपने एक्स बना लिया और उसके बाद से ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर आपको एग और स्पर्म आपस में एक दूसरे से संयोग कराना ही होगा, तभी जाके रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करेगा। हमारे पास जो मेल होते हैं इनके पास क्या होता है? स्पर्म, और जो फीमेल होती हैं उनके पास होता है एग। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, फीमेल के पास एग होता है, आपने शकला का बुम बुम करके स्पर्म डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है। आपने यूं शकला का बुम बुम किया और एग में जाके स्पर्म मिल गया। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, जो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? स्पर्म डालते हैं और एग, इन दोनों को मिक्स करा दिया जाता है, उसमें बेबी जन्म ले। टेस्ट ट्यूब में सिर्फ आपने एग ले लिया, सिर्फ एग ले लेने से ह्यूमन बेबी रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चमत्कार कर दिया, जादू कर दिया और इसमें स्पर्म आ गया, नहीं, आपको स्पर्म लेके आना ही पड़ेगा, इसमें टेस्ट ट्यूब में डालना ही पड़ेगा, तभी जाके ह्यूमन बेबी रिप्रोड्यूस हो। हम आपने लाया, एक्स लाया और स्पर्म लाया, ट्यूब में डाल दिया। ट्यूब में डालने के बाद से ये क्या, ह्यूमन बेबी का जन्म लेती है।
ह्यूमन बेबी बन जाता है। लेवोजियर साहब ने बताया है कि मास को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक और स्पर्म से क्या कन्वर्ट हो गया, ह्यूमन बेबी कन्वर्ट हो गया। इसको और हम समझते हैं दूसरे मेथड से। अगर हमारे पास जल है, क्या है, जल, जल बोले तो पानी, पानी यानी कि H2O। इसमें देखो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से बनता है H2O। कहने का मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, पानी। हाइड्रोजन का एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है एक U होता है, तो दो परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 U होगा, तो दो परमाणु का द्रव्यमान 2 U हो जाएगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 U, तो 16 U होता है। ये दोनों को जोड़ने के बाद से कितना हो जाएगा, दोनों को 18 U हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2U प्लस 16U, टोटल कितने हो जाएंगे, 18U। U का मतलब ये यूनिट होता है, जो U होता है किसी भी परमाणु का यूनिट होता है। देखो यानी यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे 18 हुआ, ये दोनों को प्लस किया 18 ही हो गया, इनको प्लस किया तो 18 हो गया। यानी जितना मास यहाँ पे है उतना मास यहाँ पे है। अभिक्रिया कराते समय जितना मास हमने लिया था, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना, जो फाइनली हमको प्रोडक्ट बना, उसका भी मास उतना ही है। तो लेवोजियर साहब ने बताया था कि द्रव्यमान को ना तो हम सृजित कर सकते हैं, ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं, लेकिन नष्ट या विनाश नहीं कर सकते हैं। जैसे अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। चाहे 2 या 3 जितना भी आप अभिकारक ले लो, जो क्रिया कराते हैं उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जो क्रिया करने के बाद से प्रोडक्ट मिलता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। अब हम चलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम को हम सीखते हैं। स्थिर अनुपात का नियम हमें यह बताता है कि कोई सा भी मॉलिक्यूल्स हो, जब रासायनिक अभिक्रिया में वो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे, अभिक्रिया करेंगे और दूसरा नया प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो उसका अभिक्रिया करने का अनुपात है वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वह नहीं बदलेगा। जैसे अगर हमारे पास पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। चाहे वो कहीं से भी पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, नाले का पानी ले लो, किसी कहीं दलदल स्थान से पानी ले लो, बारिश का भी पानी ले लो, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो फिक्स है। जैसे जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलके बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का अनुपात हमें देखना है। तो 2 हाइड्रोजन यानी कि 2, एटॉमिक जो मास होगा इसका 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब देखो इसको हम ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 से डिवीजन करेंगे, यानी 2/, अगर 16 है तो इसमें 2 से डिवीजन कर दो, लोवेस्ट टर्म रिड्यूस, और इसमें 2 से डिवीजन करेंगे, सेम नंबर से डिवीजन करते हैं। 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या 2 8 जा 16, क्या हो गया 1/, क्या हो गया 1/8 है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं 1:8। क्या लिख सकते हैं 1:8, यानी जो जल होगा हमारा 1:8 के अनुपात में एक दूसरे से रिएक्शन करेगा। अब देखिए पानी कहीं से भी ले लो, उसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा 1:8 के अनुपात में ही होगा। इसके अलावा अगर दूसरा अनुपात लोगे वो ऑक्सीजन जल नहीं बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात चेंज करोगे वो जल नहीं बन सकता, क्योंकि आप जानते हो
हाइड्रोजन जो होता है वो जलाने वाला होता है। क्या होता है? जलाने वाला होता है, और ऑक्सीजन जलने वाला होता है। तो सोच लीजिए, जो हाइड्रोजन जलाने वाला है, ऑक्सीजन जलने वाला है, फिर भी जल बन जा रहा है। उसका रीजन है स्थिर अनुपात। क्या है? स्थिर अनुपात। अगर अनुपात फिक्स है, फिक्स अनुपात में इसे मिलाएंगे तभी जाके जल बनेगा, अदरवाइज जल नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं हमने जो भी नॉलेज जानकारी शेयर किया है आपको समझ में आया।